मंच पर उपस्थित रेल मंचन के पदाधिकारी, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के पदाधिकारी और हमारे बीच आरपीएफ के स्टाफ और जीआरपी के स्टाफ हैं, आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और साथियों, खास करके धन्यवाद आप लोगों को देता हूं जो कि आप लोग सुबह 8 बजे से काम में लगे हुए थे और इतने कम वक्त में इतनी बड़ी संख्या यह मौजूद है, तो मुझे लगता है कि सही इरादे की जरूरत है। लोग तो पहले से तैयार हैं। तो साथियों, मैं अपना परिचय देना पहले जरूर समझता हूं। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। साथियों, 2005 में मैं मुंबई आया था, तब मैं गैंगमैन था। आरआरसी के माध्यम से मेरा चयन हुआ था और मुझे किस्मत से गैंगमैन का पद मिला और बोरीवली मुझे नियुक्ति मिली। जब मैं रिजल्ट सुना था कि रेलवे में हुआ है, काफी खुशियां थी और मेरे परिवार की चौथी पीढ़ी थी जो रेलवे में आने वाला था। लेकिन साथियों, जब ज्वाइनिंग लेटर आया उसमें लिखा हुआ था ट्रैक मेंटेनर। मेरे घर से मात्र 2 मिनट या 3 मिनट के रास्ते में रेलवे ट्रैक गुजरती है, तो हम बड़ी अच्छी तरह से जानते थे ट्रैक मेंटेनर होता क्या है। तो साथियों, सारी खुशी उसी वक्त मटिया प्लेट हो गई। ऐसा लगा जो मैं मिठाई बांटा हूं लोगों में, वो व्यर्थ गया। मुझे मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। 1.5 महीने तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर आकर रखा हुआ था। मैं ज्वाइन करने नहीं आ रहा था। मुझे मालूम था, क्योंकि हमने देखा था रेलवे ट्रैक पर हमारे साथियों को काम करते हुए। क्योंकि मेरा चौथा जनरेशन था, तो मेरे पूरे परिवार को मालूम था कि गैंगमैन का काम क्या है। और चूंकि मैं समझता हूं, जो भी लड़के अपने माँ बाप के दुलरुए होते, सभी माँ बाप चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चों को बहुत लाड से पालते। मुझे भी पाला गया। जब सोने जाता था परफ्यूम मार के जाता था। जब यहाँ गैंगमैन में आया तब पता चला कि औकात मेरी क्या है। और औकात मेरी क्या है, मुझे उस वक्त इतना पता चला था, समझ में तब आया जब हम अपने सुपरवाइजर से मिले। उनका बर्ताव मैं देखा तो मुझे लगा कि यमराज भी शायद इससे बेहतर होगा। तो साथियों, मेरा सफर जो शुरू हुआ है, एक गैंगमैन के पद से सफर शुरू हुआ है और आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं खलासी के रूप में लोअर पेल में काम कर रहा हूं। दोस्तों, हमने 14 साल तक गैंगमैन के नाम में काम किया, गैंगमैन के रूप में काम किया। परिवार में मैं जब जाता था, लोग हंसते थे, बोलते थे, अरे यार वो डब्बा लंबा सा क्या लेके घूमता है तुम्हारे लोग। हंसते थे। मेरे प्यार जी खुद एसएससी थे, वर्कशॉप से, जहापुर वर्कशॉप में। यार डब्बा लेके क्या, मतलब एक तरह से परिवार भी मजाक उड़ाया जाता था। एक ग्रेजुएट होकर तुम्हारा क्या फायदा कि तू गैंगमैन में काम कर रहा है। कभी लोग ड्रेस नहीं पहनना चाहते थे, मैं भी नहीं पहनना चाहता था, शर्म आती थी। लेकिन मैंने पाया कि दोस्त, यदि मौका मिला, मुश्किल के सफर अगर आपको मिले हो, तो ये समझिए भगवान आपको मौका दिया है। मुझे समझ में आया कि जिस गैंगमैन के बीच में हम काम कर रहे हैं, 70% से ऊपर लोग जो गैंगमैन साथी हैं, पढ़े लिखे नहीं। एक छुट्टी का फॉर्म भरने के लिए उसे 10 रुपया से 20 रुपया तक वसूल किया जाता था। उसके साथी वसूल करते थे। यदि उनको टीए का फॉर्म भरवाना पड़ता था तो उसको 50% 20% टीए का देना होता था कि भाई तुम्हारा 50% टीए का हमको देना होगा, तब मैं भर के दूंगा। जैसे बैंक का लोन का फॉर्म भरना होता, आप बताइए, कोई भी कर्ज खुशी के लिए लेता है क्या? जब आपके पास पैसा नहीं होता है, आपको अपनी बेटी की शादी करनी होती है, आपको अपना टूटा हुआ घर बनाना होता है, तब जाकर आप जैसी बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं। बोलो सही है? तो साथियों, उस वक्त भी बेशर्मी की हद होती थी। आपसे एक फॉर्म भरवाने का 500 रुपया लिया जाता था। तो साथियों, हमें ये लगा कि भगवान ने अगर मुझे मौका दिया है, जिस
गैंगमैन के ऊपर लोग हंसते हैं, जिस गैंगमैन के कपड़े के कलर से लोग दूर भागते हैं, गैंगमैन के जो पसीने से दूर भागते हैं, ऐसा वक्त लाऊंगा कि दुनिया इसके पीछे चलेगी। और आप देख लीजिए आज के तारीख में AIRF हो या NFIR हो या रेल मजदूर हो, ये सब आपके पीछे और आपके साथ चलने का एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं। हमारी परिचय, दोहरी परिचय दी गई। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन का राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष है ये, और रेल मजदूर यूनियन का संगठन मंत्री है। अच्छा लगता है, एक जब गुलदस्ता आप हाथ में थमाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये गुलदस्ता वजन में हो सकता है 100 ग्राम का हो, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेवारी थमाती है, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ कुछ वक्त बिताकर देखिए। साथियों, कल मैं यहां इस वक्त यही था, जहां मीटिंग हो रही है मैं यहां था। मैं लेवरपुर से निकला, दादर घुमा, अंधेरी घुमा, बांद्रा घुमा, खारोड़ घुमा। कोई भी राष्ट्रीय लेवल का नेता किसी गैंग में जाके अपन गैंग में साथियों को ये नहीं कहता कि दोस्त हमारी मीटिंग है, आ जाना, आप लोग मौजूद हैं, बताओ आए थे कि नहीं। ये आपकी जो जिम्मेवारी दी गई है, आपने जो कसम खाया है गैंगमैन को पहचान दिलाने का, वो कसम हमें पूरा करना है। उसके लिए हमने तय किया कि जब तक हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह गए, सिर्फ वोट देते रह गए, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 2014 में रेल मजदूर यूनियन से हमने पहली बार चुनाव लड़ा था। 7 दिन का वक्त मिला था। ये सर भी हमारे साथ थे और बोला गया था, भाई साहब आप गैंगमैन हो, चलो आप मिल गए, आप ही मेरी तरफ से चुनाव लड़ो, ये हालत थी। तो मैं बोला ठीक है भैया, अगर ये बात है तो हम चुनाव लड़ने से घबराते नहीं हैं। हमको एक फायदा दिखा कि इसी बहाने पूरे जोन में ये तो पता चले कि कोई गैंगमैन चुनाव लड़ने का सोच भी सकता है। साथियों, उस वक्त हमने चुनाव लड़ा और जहां भी गया, जिन भी साथियों को पता चला कि ये गैंगमैन है, अवनीश कुमार गैंगमैन होने के नाते चुनाव में भाग ले रहा है, बताऊं आपको 7 दिन के अंदर जो प्रचार हुई, 1200 वोट रेल मजदूर को पड़ा और गैंगमैन साथियों का सबसे बड़ा योगदान था। तो मैं साथियों, मैं समझता था कि ये चुनाव में जीतने वाला नहीं हूं, पर हमारा एक पहचान तो बनेगा। जोनल लेवल में लोग ये जानेंगे कि गैंगमैन सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, खुद वोट मांगने के लिए भी है और गैंगमैन के खड़ा होने के लिए भी है। तो साथियों, आपको ये समझना होगा कि हम जो AIRF चुनाव लड़ रहे हैं ये क्या है। दोस्तों, आज के तारीख में हम AIRF हो, NFIR हो, गाली देना बहुत आसान है, किसी के भी नाकामयाबी पर चर्चा करना बहुत आसान है। पर आप सोचिए कि AIRF और NFIR, जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, आपसे ज्यादा बैलेंस है, जिसके पास बड़े बड़े पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, अगर वो सरकार से नहीं रह पा रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको समझना होगा। साथियों, आप जो नेता देख रहे हैं AIRF NFIR में, आप देखिए देश के अंदर बीजेपी है और कांग्रेस है। कहा जा रहा है बीजेपी बहुत ताकतवर है, कांग्रेस उसे टक्कर का नहीं है। ऐसी बात नहीं है। टक्कर का क्यों नहीं है समझना होगा। कांग्रेस अपने जगह पर रहते हुए, अपना सरकार बनाते हुए इतने घोटाले किए, इतने चोरी किए, इतने करप्शन किए कि जब उसको बताया जाता है, कांग्रेस जब उछलती है तो बीजेपी बोलता है देखो तिहाड़ जेल खाली है, तुम्हारा पुराना करप्शन हम खोल देंगे। यही हाल हमारा AIRF NFIR का है। जैसे ही नेता बोलता है कि मैं रेलवे का विरोध करता हूं, आप जो निजीकरण कर रहे हैं उसका विरोध करता हूं, बोलता अरे तुम तो रिटायर है ना, घर जाओ। उसके बाद अरे तुमने इतना पैसा लिया था NPS लागू कराने में, चलो हटो निकलो यहां से। ये हालत है। चोर क्या करे, कैसे आपके लिए आवाज उठाए, आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं। AIRF NFIR के नेता जाइए बॉम्बे के अंदर, जो रिटायर लोग हैं, एक एक पदाधिकारी 2-2 बंगला लेकर बैठा हुआ है। एक चोर दूसरे को चोर कह सकता है और कहेगा कितना दम से लड़ेगा, ये आपको तय करना है। दोस्त, जो चोर है वो चोर के बगल में जाके बैठेगा। और आपको बताऊं, तेजस का विरोध
4 अक्टूबर को हो रहा था। आप देखे होंगे कि AIRFNFIR को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी के सारे यूनियन जिसको मायका नहीं मिला हुआ है, आपका ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन जो लखनऊ में भी है, पुरजोर विरोध कर रही थी, क्योंकि पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। वही दूसरी ओर AIRFNFIR के लोग ऑफिसर से मिलकर खुशी खुशी हंसते हुए चले गए। ये आपको तय करना है। आज आप NPS का विरोध कर रहे हैं, आज आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जाकर हम भी जाते कहते जोश आती है, हमारे पास लाखों ट्रैकमैन जुड़े हुए हैं, जोश में आते हैं और ऑफिसर से कहते हैं साहब NPS रद्द करो। बोलता है यार किस हिसाब से? आपका जो मायदा प्राप्त यूनियन फेडरेशन है वो जो साइन किया है, तुम जाके लोगों के बीच में ये कहो कि NPS गलत है और चुनाव लड़के जीत कर आओ, फिर तुम्हारी बात को हम मानेंगे। तो दोस्तों, हमने AITU ने कभी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि हम समझते हैं 16 अप्रैल 1853 से गैंगमैन की हालत में 1% का भी बदलाव नहीं आया। यदि थोड़ा बहुत आया भी है तो सिर्फ गैंगमैन ने अपने दम पर लाया है। लड़कर आज बताइए, आपको हार्ड ड्यूटी रिक्स अलाउंस मिल रहा है 2700 रुपया। आज तक कोई AIRFNFIR वाला दम दिखाकर बोल पाया है कि हमने दिलाया है? एक भी बैनर पोस्टर लगा पाया है कि हमने दिलाया है? नहीं दिलाया तो किस मुंह से कहेगा? हमारा एक गैंगमैन जानता है कि गैंगमैन की एकजुटता का ही नतीजा है कि दिल्ली में और बड़ौदा में आपने जब रेल मंत्री का घेराव किया था और दिल्ली में जंतर मंतर पर घेराव किया था, नतीजा के रूप में 16 डिवीजन से जोन से पूछा गया कि गैंगमैन का जो प्रतिनिधि ये कह रहा है कि गैंगमैन का सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है, सबसे ज्यादा रिस्क वाला ड्यूटी है, तो उसको रिस्क अलाउंस दिया जाए। तो सभी PC ने, सभी GM ने ये लिख के दिया था। इनकी बातें 100% सही है। गैंगमैन हार्ड ड्यूटी करता है और इसमें सबसे ज्यादा खतरा को टालता है, इसलिए इसको अलाउंस दिया जाए। लेकिन जो अलाउंस दिया गया 2700 रुपया, उस वक्त भी हमने मिलते के साथ ये कहा साहब ये गलत है, आपको देना है तो बेसिक का 30% देना होगा, ताकि हमारा गैंगमैन 2400 ब्रिगेड में आते के साथ ही फर्स्ट क्लास AC के पास के पदाधिकारी बन जाए, अधिकारी बन। दोस्तों, आज मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूं। पहले लोग ये कहता था यार गैंगमैन पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करने का उसका? भैया करने का कुछ नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। हमने देखा वर्कशॉप के अंदर एक अंगूठा छाप आता है, बोलता भैया मेरा फॉर्म भर दो। पे ग्रेड जब लिखवाता है तो 4200 पे ग्रेड लिखने पड़ता है, तब मुझे मेरी हाथ कांपने लगती है। बोला भैया मैंने 14 साल गैंग में पंजा पारी मारा और 14 साल के बाद वापस 1800 पे ग्रेड में हूं, और आपका 12 साल की नौकरी नहीं हुई और 4200 पे ग्रेड में हूं। आप बताइए, वो भी अंगूठा छाप है। अगर मेरा गैंगमैन अंगूठा छाप बोला जाता है तो वो भी तो अंगूठा छाप है, तो हमारे गैंगमैन भी 4200 पे ग्रेड क्यों ना हो? इसीलिए 4200 पे ग्रेड गैंगमैन में डाला जाए। साथियों, लोग कभी कभी ये बोल जाते हैं, अवनिजीत हमेशा गैंगमैन के बारे में बोलते हैं। दोस्तों, हम ये समझते हैं समाज में अगर समानता लानी है, समाज को एक समान लाइन में खड़ा करना है, तो सबसे जो पीछे छुटा हुआ है, जो सबसे पीछे है, उसको आपको एक लाइन में लाना होगा। और हम आज मानते हैं भारतीय रेलवे में अगर सबसे पीछे अगर छुटा हुआ है तो हमारा गैंगमैन है, और हम गैंगमैन को प्रमोशन की मुख्य धारा में, समान धारा में लाकर खड़ा रखेंगे और करेंगे। दोस्तों, ये कहा गया कि अरे गैंगमैन सिखाएगा हमको कि क्या करने का है। मैं बताऊं आपको, मैं वर्कशॉप में हूं, हमने अपने SSC से बात करना शुरू किया। पहनावा ओढ़ावा तो समझना मुश्किल हो जाता है, कौन सुपरवाइजर है, कौन खलासी है, कौन पोर्टर है, बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप नॉर्मल ड्रेस में है तो। पहले तो बात करता है कि बड़ा गंभीरता से बात लिया, बाद में बोलता है साहब ये अपना YS में खलासी है। अरे खलासी हमको सिखाएगा? मैं बोला साहब आपको बताइए क्यों ना सिखाए, क्यों ना सिखाए आपको, जब आप गलत का साथ देते हैं। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी आप जानते हैं आप NPS में हो। बोला हाँ, तो बताइए यार AIRFNFIR क्या कर रहा है? बोला गलत कर रहा है। तो बोले विरोध करते हैं आप? बोला हाँ करते। बोलिए रेल मजदूर जिंदाबाद। बोला कैसे बोले? बोले क्यों? जब आप जिस चीज से नफरत करते हैं कि उसके साथ खड़ा क्या है। आपको ये पहले समझना पड़ेगा, बदलाव कहां से शुरू होती है?
बदलाव खुद से शुरू होती है दोस्तों। अगर बदलाव आप अपने नियत में नहीं लाते, अपने सोच में नहीं लाते, तो आपका समाज कभी नहीं बदलेगा। मैं आप दावे के साथ कर देना चाहता हूं, मेरी कोई भी एलर्जी, कोई भी मतभेद किसी सुपरवाइजर से नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं उस सुपरवाइजर से जरूर एलर्जी और नफरत करता हूं जो मानव अपराध यूनियन फेडरेशन का झंडा पकड़े हुए है, खुद भी मर रहा है, हमारे मजदूरों को भी मार रहा है, और वो कह रहा है कि तुमको नाइट लगा कर दूंगा, तुम चंदा दो, तुमको मैं नाइट लगा कर दूंगा, तुम वोट दो। दोस्तों, मैं इसका विरोध जरूर करता हूं, मैं किसी कैडर का विरोध नहीं करता हूं। कोई भी साथी, कोई हमारे ऐसे सुपरवाइजर होंगे अंथा नाले, हमारे एक साहब तो ये भी हैं, लेकिन अंथा नाले आप, मैं किसी सुपरवाइजर कैडर को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं उस सुपरवाइजर को जरूर बोल रहा हूं जो मानव अपराध यूनियन फेडरेशन का झंडा पकड़कर हमारी खलासी, पोर्टर, गैंगमैन से चंदा वसूल, जबरन वसूल कराया जाता है। और वो चुंगी कर है, मुगल के जमाने में जबरदस्ती चंदा वसूल कराया जाता था। अब बताइए, आपको छुट्टी लेना हो कहां जाएंगे? सुपरवाइजर के पास, अपने ऊपर के अधिकारी के पास। आप उलट कर देख लीजिए, मानव अपराध यूनियन फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो कौन है? आपके साथ है या नहीं है? क्यों है? वो इसलिए है कि आपके साथ वो जम के अत्याचार कर सके, और आप जब यूनियन के पास जाओ तो कहे कि यार साहब 2 आदमी गया, उसको टाल के भेज दो। यही होता है। हमारा एक साथी कुछ दिन पहले, अभी से 4-5 दिन पहले, उसके साहब ने बोला ड्यूटी पर नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लोगे? बोला साहब मैं ड्यूटी इसलिए नहीं आ पाया था कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको पेन हो गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। दोस्तों, जब दूसरे दिन वो ड्यूटी पे आया तो उसका सुपरवाइजर कहता मैं ड्यूटी पर नहीं लूंगा। तो क्यों? बोला ऐसे ही, मेरा मर्जी, जाओ तुम साहब को बोल दो। बताओ, वो खुद मजदूर संघ का, जब वो साहब के पास पहुंचा वो भी मजदूर संघ का। अब तो यार वो कहता है कि आप जाके मजदूर संघ के ऑफिस में जाके बोलो। संजोग उसका अच्छा हुआ तो मेरे पास कॉल कर लिया, बोले साहब ऐसी सी बात है, आप क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं करूंगा, तू डायरेक्ट मेरे पास आ जा। मैं गया, यूनियन साहब के पास खड़ा कर लिया। मैं बोला साहब बताओ, रेलवे को देखने के लिए 12 लाख कर्मचारी है, इसकी पत्नी को देखने के लिए इसके सिवा कौन है, मुझे आप बताइए। जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने बच्ची को, अपने वाइफ को नहीं देख सकता, वो रेलवे की सेवा क्या करेगी? प्राथमिकता इसका था अपने पत्नी का देखभाल करना, इसने किया। जो मानवता वो गलत नहीं है, और आप ड्यूटी पर कैसे नहीं लोगे वो आप बताओ। दोस्तों, जो सुपरवाइजर ने बोला था मजदूर संघ के ऑफिस में जाओ, उसको इतनी मीठी मीठी प्यारी गालियां, सुपरवाइजर जो हमारे एएन साहब हैं, इतनी मीठी मीठी गालियां दिया, मीठे मीठे शब्दों में, कि बोला जाओ भैया ड्यूटी ना ले तो फिर वापस आना। दोस्तों, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहता हूं कि अनुशासन की जरूरत नहीं है। अनुशासन के नाम पर आज आप क्राइम कर रहे हो। आज बताओ, रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा रन ओवर कौन हो रहा है? गैंगमैन हो रहा है। गैंगमैन में अनुशासन है। सेना में कहा जाता है, सेना में सबसे ज्यादा अनुशासन है। बिल्कुल, मैं सेना को सैल्यूट करता हूं, और मैं गैंगमैन को भी सैल्यूट करता हूं। अगर आप देखें कि अगर कोई सबसे ज्यादा शहीद हो रहा है तो बॉर्डर पर सेना है, तो गैंगमैन का संख्या उससे कहीं ज्यादा है। क्या ये नागरिक देश का नहीं है? जो एसी में बैठा हुआ, उसका हार्ड ड्यूटी अलाउंस आपने 10,000 किया। जो ट्रैक पर आने वाला गैंगमैन, ट्रैक पर आने वाला ओएची का स्टाफ, ट्रैक पर आने वाला सीएनडब्ल्यू का स्टाफ, ट्रैक पर आने वाले जो भी सिग्नल का स्टाफ है, क्या वो रेलवे के कर्मचारी नहीं है? जब ये लोग जब मांग रखते हैं कि भैया हमारे ऊपर भी खतरा है, तो उनको दिखता है कि एसी के ऊपर खतरा है, एसी वाला में जो है उसको 10,000 दिया जाए, क्योंकि कम लोगों को देना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस यूनियन में आपको साहब मिले ना मिले, मजदूर जरूर दिखाई देगा, और मजदूर के लिए हमेशा लड़ने के लिए वचनबद्ध और लड़ता रहेगा। और आपको इस विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हमारे पास आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो मानव अपराध यूनियन फेडरेशन के लोग नेता आए थे हमारे पास, बोला जब तुम्हारा गैंगमैन में क्या यार, 2 बोटी डाल दूंगा, 2 बोतल डाल दूंगा, वोट दे देगा यार, उससे क्या है, तुम जो परेशान हो जाओ। आज मैं उस मानव अपराध यूनियन फेडरेशन को चैलेंज करता हूं, जितना तुम्हारे खाते में पैसा है यूनियन के खाते में,
बांट दो हमारे गैंगमैन को। एक भी वोट अगर तुम ले लिया तो फिर बंद कर देते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि यूनियन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं मानता हूं पैसे की जरूरत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सही नियत की जरूरत होना। और नियत अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रेड यूनियन की नियत, रेल मजदूर यूनियन की नियत साफ है, आपको आपका अधिकार दिलाना। इसीलिए आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेल मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गैंगमैन है अनुज शुक्ला जी। जिस गैंगमैन के पसीने से लोग भागते थे, कहते थे गैंगमैन का पसीना आता यार, दूर भागता था। आप लोग तो ज्यादा भुगते होंगे। आज आपके बीच लड़खड़ाता हुआ आया और साहब बोल रहे यार चंदा दे दो यार, नाइट लगा देंगे, टीए लगा देंगे। आज से ये नौबत पहले था कभी? ये बदलाव किस लिए आया? ये बदलाव इसलिए आया कि आपका जो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंदा देना नहीं चाहते हैं तो आपसे कोई माइक का लाभ नहीं ले पाएगा। अगर कोई तकलीफ देता तो बताइए, उसका समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि स्वतंत्रता आपकी है। किस मान्यता प्राप्त यूनियन या किस यूनियन के सदस्य आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये स्वतंत्रता आपकी है। आपकी ये स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, साथ में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथी भी आए हुए हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं गैंगमैन के बारे में ज्यादा इसलिए बोलता हूं कि मैं मानता हूं कि अगर तिहाड़ जेल में जो भी कैदी बंद है, टाडा जेल में कैदी बंद है, आप उसको लाइए और गैंगमैन में जो बहाली कर दीजिए। आप 1 महीना के बाद जो उम्र कैद लेकर टाडा में पड़ा हुआ था, 102 महीना के बाद वो फांसी का सजा नहीं मांगेगा। फिर आप बताइएगा कि गैंगमैन का काम क्या है। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि हमारे गैंगमैन को धरती पर तकलीफ जरूर हुआ होगा, लेकिन कभी नर्क में तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि नर्क में भी इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी अगर साथ आप लोगों का विश्वास ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन को, रेल मजदूर यूनियन को मिला तो आपको बताऊं, ना तो निजीकरण हो पाएगा, ना एनपीएस लागू हो पाएगा। दोस्तों, आप देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि एनपीएस जो है अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं बुरा है। जिसको अच्छा लगे वो आवेदन करे कि भैया हमको अच्छा है। एक भी आवेदन आप देखेंगे एनपीएस के लिए नहीं लगेगा। और खास सरकार को समझना पड़ेगा, हमारे देश का जो लीडर है, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, सबको देख लीजिए आप, सब लिया हुआ क्या पुराना पेंशन स्कीम। और एक एमपी एमएलए 3 पेंशन ले सकता है, जो 2 साल 5 साल के लिए आता है। लेकिन जो गैंगमैन, जो खलासी, जो कोटर, जो रेल कर्मचारी 60 साल तक रेल की सेवा करता है, उसको कहता तू न्यू पेंशन स्कीम लो। अगर भैया न्यू पेंशन स्कीम इतना अच्छा है तो रेल कर्मचारियों को छोड़िए, आप पहले ले लीजिए, फिर हम लोगों से बात कीजिए। दोस्तों, आप लोगों की जो मौजूदगी है हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि आने वाला जो 18 अक्टूबर है, हमारा जो योजना तय किया गया है कि हम लोअर परेल में सुबह 10 बजे से मीटिंग करेंगे। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में 10 बजे से हमारा मीटिंग शुरू हो जाएगा। 11 बजे तक मीटिंग करेंगे वहां से, फिर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लोअर परेल का जो शेड्यूल ऑफिस है, जो कार्यालय है, जो कारखाना है, उससे गेट पर हम लोग जोरदार हंगामा करेंगे और ये बताएंगे कि यूनियन सिर्फ AIRFNFIR नहीं है, यूनियन AIR2 भी है और रेल मजदूर यूनियन है, जिसकी संख्या ये है और इसकी समर्थन ये है। और जिसका समर्थन होता है सत्ता उसी का होता है, और आप समर्थन दिखाकर सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये मौका आपके पास, लोअर परेल आइए, लोगों को बताइए कि भाई हम जो है एनपीएस से दुखी हैं। आप आइए, कहिए हम निजीकरण से दुखी हैं, और आपकी आवाज को सरकार को भी सुनना होगा। क्योंकि सच्चाई थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकती है, कभी प्राप्त नहीं होगी। और मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, काम तो बहुत होंगे आपके पास, लेकिन उस काम को पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ जाए उसी को कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, और आप लोग कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अपने एक दिन अपने संगठन को दे दिया तो आपको मैं बता रहा हूं कि जिस गैंगमैन के पसीने से दूर भागते थे लोग,
दिल्ली में भी जाके गैंगमैन से ही मिलेगा। आपको बताऊं, चर्च गेट से लेकर आप दिल्ली तक गैंगमैन को खड़ा कर दीजिए 1-1 किलोमीटर के खंभे पर, कभी गैंगमैन कम नहीं पड़ेगा। लेकिन गैंगमैन के बात कोई सुना नहीं। लेकिन 2019 के चुनाव में आपको ये साबित करना होगा कि हम गैंगमैन हैं। चाहे हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, लंदन के हैं, पेरिस से, कोई लेना देना नहीं। हम गैंगमैन हैं और गैंगमैन के साथ खड़ा है। हमारा गैंगमैन जो कहेगा हम वही करेंगे। जब आप ये प्रण लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाते हैं आपके साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन खड़ी है, रेल मजदूर यूनियन खड़ी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं साथियों, हमने अपने कभी भी स्वार्थ नहीं पाला। हमने हमेशा अपनी मांग में रखा कि भैया कोटर को क्या मिलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं, खलासी को क्या मिलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी को क्या मिलता है मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन गैंगमैन को क्यों न मिले इस बात की तकलीफ है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो प्रमोशन के लिए जो भी एग्जाम होगा वो परीक्षा आरआरसी से माध्यम से लिए जाएंगे। और जो भी ग्रुप डी की बहाली होगी सब पहले ग्रुप डी गैंगमैन में भरे जाएंगे। इसके बाद जीडीसी आरआरसी के माध्यम से जिसको जहां जाना है वो जाए। कम से कम और मजा तो चखे कि गैंगमैन आखिर चिल्ला क्यों रहा है, उसको दर्द तो पता चले कि गैंगमैन का दर्द क्या है। साथियों, ये मांग भी हमारी है, ये ऊपर तक जाएगी। और दोस्तों, जो हमारे अलग अलग विभाग से आए हुए हैं वो सोच रहे होंगे, निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे ये गैंगमैन के बारे में क्यों बोल रहा है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं। हमारा सीधा सोच है कि यदि हम लाइन में पिछले जो खड़े आदमी हैं उस तक अगर फायदा पहुंचा दिए तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। ये गैंगमैन का आज तक मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन ने सिर्फ भीड़ लगाने का काम किया है। भीड़ लगाना हो, एक एक बड़ा बड़ा खिला दो, गैंगमैन को बुला लो, साहब को फोन कर दो, वो आ जाएगा। लेकिन आज साहब का फोन काम नहीं कर रहा है। हमारा गैंगमैन उसके बावजूद भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जब उसको वो लोग समझाने आता बोलते साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको इतना समझ में आता है कि हमारे ऑटो के लीडर बोल दिया है कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे तो नहीं। तो साथियों, आपको इस बात के लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन और रेल मजदूर यूनियन संयुक्त रूप से चुनाव में भाग ले रही है और आपकी सहभागिता हमें कामयाबी दिलाएगी। और आप लोगों की जो समस्या है एक एक करके सॉल्व किया जाएगा, चाहे गैंगमैन का हो, खलासी का हो, चाहे किसी भी का हो, टेक्सीजन का क्यों ना हो, मुझे किसी भी मतभेद नहीं है साथियों। और इसी बात को लेकर मैं 2 लाइन बोल देना चाहता हूं। वक्त बहुत ताकतवर होता है दोस्तों। आज ये वक्त है कि गैंगमैन मीटिंग कर रहा है, नहीं तो पहली बार जब हम मीटिंग किए थे वलसाड़ में तो आरपीएफ को लगाकर, जीआरपी को लगाकर ये मान्यता प्राप्त यूनियन लोग मीटिंग तोड़वा दिए थे। और आज हमारे मीटिंग में आरपीएफ साहब का और जीआरपी साहब का अगर सिक्योरिटी मिल रहा है तो ये आपकी एकता का दम है और एकता का परिचय है। इसी तरह एकता बनाए रखे। और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे, नारा तो अभी आप लोग लगाए थे लेकिन नारा में मजा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप लोग भूखे प्यासे हैं, पता नहीं दुखी हैं और एक शायद उम्मीद लेके आए हैं, शायद वो पूरा न हो रहा। साथियों, हम ये कहेंगे आप लोग एक साथ सब लोग इधर आ जाइए। मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होना चाहिए, सब लोग एक साथ इधर आ जाए ताकि आप आए हैं ये पता भी तो चले लोगों को। नहीं तो हमको झाड़ के नीचे फोटो दिखाना पड़ेगा कि ये साहब भी आए थे मीटिंग में। आप लोग आ जाइए एक साइड सब लोग और हम लोग नारा लगाएंगे और जबरदस्त नारा लगाएंगे। यार हम लोग तो यूनियन भी खड़ा कर लेते हैं, हमारे आरपीएफ साहब की तकलीफ कम नहीं है, मगर वो यूनियन भी नहीं खड़ा कर सकते, उनकी वैधता है, उनकी मजबूरी है। साथियों, हम चाहेंगे कि आप लोग नारा लगाएं हमारे साथ और जोरदार नारा लगाएं और ऐसे नारा लगाएं कि लोगों को ये पता चले पहली बार मजदूर जागी है और अपने अधिकार के लिए जागी है। साथियों, सब लोग खड़े हो जाए अपने अपने जगह पर, सभी लोग। और साथियों, हाथ उठाकर आप लोग नाराबाजी करेंगे, हाथ उठाकर। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल मजदूर 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 यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा खलासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा वोटर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा गैंगमैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा फिटनेस अच्छा आएगा। रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद।
जिंदाबाद, हमारा गवर्नमेंट सेक्रेटरी जिंदाबाद, हमारा चाबी वाला जिंदाबाद, हमारा वोटर जिंदाबाद, सुपरवाइजर जिंदाबाद, सुपरवाइजर जिंदाबाद, सेक्रेटरी जिंदाबाद, एक एक गवर्नमेंट साथी जिंदाबाद, वोटर जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, हमारा ज्ञानी साहब जिंदाबाद, 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 हमारा एक एक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों, आप लोगों ने पूरा साथ दिया और इसी बातों के साथ, इसी शब्द के साथ अपना विराम देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से हमें 28 तारीख की मीटिंग में सहयोग करेंगे और यही जोश और जज्बा दिखाएंगे। थैंक यू।